बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुभवा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। टू पार्टनर्स हैं अनुभा एंड काजल, जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 2:1 में। अनुभवा का शेयर होगा बच्चे 2/3 और काजल का शेयर होगा 1/3। देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000। उनकी जो कैपिटल है वो 90,000 एंड 60,000, यानी ये कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए गए 90,000 एंड 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर ₹45,000। बच्चे प्रॉफिट दिया गया है आपको 45,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 12 मंथ्स का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 45,000 रुपीज। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड both partners are allowed salary ₹700 per month to Anubha and ₹500 per month to Kajal। बच्चे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी अलाउड करनी है ₹700 पर मंथ अनुभा को और ₹500 पर मंथ काजल को। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम उनकी कैपिटल पर। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹8,500 फॉर अनुभा एंड ₹6,500 फॉर काजल। बच्चे ये ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में अनुभा के द्वारा 8,500 का ड्राइंग किया गया है और काजल के द्वारा 6,500 का ड्राइंग्स किया गया है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, और आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है ड्राइंग्स पर, रेट है 5% पर एनम। कल आपको बताया गया था जब आपको टोटल ड्राइंग्स दी गई हो ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दी गई हो कि किस डेट पर ये ड्राइंग्स किया गया, आपको टोटल ड्राइंग्स दी गई है ड्यूरिंग द ईयर, उस केस में आप देखते हैं रेट के साथ पर एनम वर्ड है या नहीं। तो यहां पे रेट के साथ पर एनम वर्ड है, यस। जब रेट के साथ पर एनम वर्ड है और ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है, ड्यूरिंग द ईयर का टोटल ड्राइंग का अमाउंट दिया गया, तो इस केस में आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पर। आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का मेथड है फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल अकाउंट का मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग, तो सिर्फ आप एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर सभी को यहां तक क्वेश्चन? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो प्रॉफिट दिया गया है उसका एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन होना है पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए बनाते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कंपलसरी होता है लिखना फॉर द ईयर एंडेड, और यहां पर आपको अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया गया है। अकाउंटिंग ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग डेट क्या है, कुछ नहीं पता है, आप डैश लगा के छोड़ देंगे। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट बनाएंगे आप, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम डेबिट पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम डेबिट अमाउंट का, थर्ड कॉलम क्रेडिट पर्टिकुलर एंड क्रेडिट अमाउंट का।
इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, और आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000 रुपीज। लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट है बच्चे 45,000। बच्चे पार्टनर्स को सैलरी अलाउड करनी है। डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, दोनों पार्टनर्स को सैलरी अलाउड करनी है। दोनों पार्टनर्स को सैलरी अलाउड करनी है। नाम लिखेंगे, उससे पहले आप करेंसी सिंबल बनाएंगे। नाम लिखेंगे अनुभव, जिसकी सैलरी है बच्चे 700 रुपीज पर मंथ। 700 इंटू 12, 700 इंटू 12, 8400। काजल, काजल की सैलरी है बच्चे 500 रुपीज पर मंथ। 500 इंटू 12, 6,000। और नीचे आपको अंडरलाइन करना है, प्लस करेंगे टोटल सैलरी बनेगी 14,400। ये डेबिट किया क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस। इसके बाद आप डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये भी फर्म के लिए है एक्सपेंस। ये भी क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस। और फर्म का जो एक्सपेंस होता है उसे आप डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो एक्सपेंस जो कि होता है पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होने से। पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होने से। अनुभव, बच्चे अनुभव की जो कैपिटल है वो 90,000 रुपीज। 90,000 पर आपको इंटरेस्ट का रेट दिया गया है 5%। तो 90,000 का 5% 4,500। 4,500। काजल, काजल की कैपिटल की वैल्यू है बच्चे 60,000। इस पर 5% 3,000। इस पर 5% 3,000। और टोटल होगा बच्चे 7,500। जहां तक बात सभी को क्लियर। बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। बच्चे अनुभव के द्वारा टोटल ड्राइंग किया गया है 8,500 का, जिस पर इंटरेस्ट की रेट है 5%। और यहां पे हमने बताया आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, 6 मंथ्स का। तो 6/12, 8,500 पर 5%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 212.5। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे बच्चे काजल का। काजल के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है 6,500 का। 6,500 पर 5%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप 162.5। और टोटल इंटरेस्ट होगा बच्चे 375।
375। बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 45,375, जबकि डेबिट साइड का टोटल है 21,900, 14,400 प्लस 7,500, 21,900। तो आपने देखा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फ्लक्चुएटिंग। तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। यस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर सभी को यहां तक? बैलेंस करेंगे बच्चे 45,375, इसमें से माइनस किया जाएगा बच्चे 21,900, या आप बोल सकते हैं सैलरी का 14,400 और 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, डिफरेंस होगा 23,475। जो कि अनुभा और काजल के बीच में शेयर होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अनुभा का शेयर होगा बच्चे 23,475 में, जो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, जो है 2:1, यानी कि 2/3। 2/2 क्या है? अनुभा का शेयर, और 3 क्या है? दोनों पार्टनर का टोटल शेयर। 2/3 15,650। यस, इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे काजल का 23,475 इंटू 1/3, 1/3 7,825। इस तरह से आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने आपको बताया था क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, आप लिखते हैं बाई कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल के लिए, आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसके बाद आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, इसके बाद लिखते हैं आप बाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, इसके बाद आप लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स में जो शेयर है उसके लिए। डेबिट साइड में आप लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, जो भी होगा वो एक ही होगा, ये नहीं है कि दोनों साइड बैलेंस लिखेंगे आप, या बैलेंस होगा ही नहीं। यदि नई फर्म है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। डेबिट में लिखेंगे आप टू कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के लिए, डेबिट में आप लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए, डेबिट में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट में आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस में शेयर के लिए, फिर आप बैलेंस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा किससे? डेबिट साइड के टोटल से, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। डेट, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा अनुभवा का और सेकंड हो जाएगा काजल का। लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड। कंपलसरी होता है लिखना। डेट, स्टार्टिंग करेंगे बच्चे ओपनिंग बैलेंस से। यस, डेट कॉलम खाली रहेगा क्योंकि आपको डेट्स नहीं पता है, अकाउंटिंग ईयर नहीं पता है किस डेट से स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग ईयर और किस डेट पर एंड हो रहा है, तो आप उस डेट कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे डेट की। रीजन आपको पता ही नहीं है। यस, आपको पता होता 1 अप्रैल 2020, एंड होता 31 मार्च 2021 को, तो आप लिखते। नहीं पता है तो डेट कॉलम तो बनाना है लेकिन उसमें एंट्री नहीं करनी है डेट्स की। क्रेडिट में लिखेंगे वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। तो सर कहां लिखा हुआ है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है? यहां तो बैलेंस लिखा हुआ है कि 90,000 है अनुभा का और 60,000 है काजल का। ये कहां लिखा हुआ है कि डेबिट है कि क्रेडिट? बच्चे आपको बताया था कैपिटल अकाउंट की इंक्रीज साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। जब कुछ लिखा नहीं हो तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। जब कुछ लिखा नहीं हो डेबिट क्रेडिट तो क्या मानोगे आप उसको? क्रेडिट बैलेंस। 90,000 अनुभा के कॉलम में और 60,000 काजल के कॉलम। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारी? बच्चे आप लिखेंगे जिस ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए जिनसे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हुई है उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जिससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो बाई पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर की सैलरी थी बच्चे 8400 और 6000। 8400 लिखना है अनुभा के कॉलम में और 6000 लिखना है आपको काजल के कॉलम में। क्लियर सभी को? बाई पार्टनर्स कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अनुभा का बच्चे इंटरेस्ट है 4500 और काजल का है 3000। ये भी क्लियर? यस। डेबिट में लिखेंगे आप ड्रॉइंग्स, और भी लिखना है आपको बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट में जो शेयर थे पार्टनर्स के 15,650 अनुभा का और 7,825 काजल का। ये बात सबको समझ में आई? ओपनिंग बैलेंस लिखा, इसके बाद पार्टनर सैलरी लिखी, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, उसके बाद आपने प्रॉफिट में शेयर लिखी क्योंकि इनसे कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। डेबिट में लिखेंगे ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स जो पार्टनर्स के द्वारा साल भर में ड्राइंग किया गया। 8500 अनुभा के द्वारा और 6500 काजल के द्वारा। ये भी क्लियर बात आपको? इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
212.5 अनुभा का, और बच्चे 162.5 काजल का। ये भी क्लियर, तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है। यस, तो यहाँ पे बिग साइड है डेबिट साइड, जिसमें आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस जो कि है क्रेडिट बैलेंस। टोटल करेंगे 90,000, 8400, 4500, 15,650। टोटल बनेगा बच्चे क्रेडिट साइड का 1,18,550। जो भी टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों साइड का टोटल बनाते हैं। दोनों साइड में जो टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों साइड का टोटल बनाया जाता है, और फिर आप उसमें से माइनस करते हैं बिग साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। डिफरेंस बनेगा बच्चे 1,09,837, 1,09,837.5 to balance carried down 60,000 plus 6,000 plus 3,000 plus 7,825, 76,825 minus 6,500 minus 162.5, डिफरेंस आएगा 70,162.5। इस तरह से बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हर्षद एंड धीमान आर पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019, जो कि पार्टनर्स है 1 अप्रैल 2019 से पार्टनरशिप में। और बच्चे सबसे खास बात, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, और उन्होंने किसी भी तरह का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच। और जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो वो प्रोविजंस होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। बच्चे पार्टनर्स हर्षद का कंट्रीब्यूशन यानी कि कैपिटल है 4 लाख रुपीज और धीमान की है बच्चे 1 लाख रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज, जो कि है कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन October 1, 2019। बच्चे हर्षद ने फर्म को एडवांस दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2019 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम August 1 to September 30, 2016 2019। ओके, गलत लिखा हो 2019। बच्चे हर्षद जो कि बीमार हो गया जिसके कारण वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया 1 अगस्त से September 30, 2019। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000। आपको प्रॉफिट दिया गया 1,80,000 रुपए इस अकाउंटिंग ईयर का। बच्चे डिस्प्यूट हो गए, झगड़े हो गए हर्षद और धीमान के बीच में। हर्षद क्लेम कर रहे हैं ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। बच्चे आपको पता है यहाँ पार्टनरशिप है हर्षद और धीमान के बीच में, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ। हर्षद ने बोला कि हर्षद ने दावा किया, हर्षद ने क्लेम किया, फर्स्ट क्लेम किया ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। वो डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट दिया जाए 10% पर एनम, कैपिटल पर भी और लोन पर भी।
पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉट अलाउड। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, नॉट 10%। 10% से नहीं दिया जाएगा, कितने परसेंट से दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। यस। सेकंड, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। वो बोल रहे हैं कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को शेयर करो, यानी कि 4:1 में, 4:1 में। जो क्या होगा? कैपिटल का प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको भी नहीं क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा। रीजन, पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होती है इक्वल प्रोपोर्शन में। कैसे होती है बच्चे? यहां तक बात सबको समझ में आई? तो बच्चे यहां पर हर्षद का कौन सा क्लेम एक्सेप्ट हुआ? कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड तो हुआ, लेकिन 10% से मांग रहा था, लेकिन अलाउड कितने से हुआ? परसेंट। तो पहला वाला क्लेम भी उसका क्या हो गया? पार्टनर क्या होंगे? अदर पार्टनर क्या करेगा? बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पार्टनरशिप। बच्चे पार्टनर जो धीमान है वो भी क्लेम कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं आप किस प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन। सेकंड, he should be allowed ₹2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। हर्षद बीमार रहे थे ना, जिसके कारण वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहे, तो बोल रहे हैं हमें सैलरी दे दो उस पीरियड की, क्योंकि हम ही पूरी तरह से बिजनेस में लगे रहे। तो बच्चे आपको पता है, द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी नॉट अलाउड, सैलरी नहीं दी जाएगी। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे भी अलाउड हो 6% से, और लोन पर भी अलाउड हो 6%। तो बच्चे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉट अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप अलाउड करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप 6% से अलाउड करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, बताया गया यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन हर्षद एंड धीमान, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर आप देखेंगे कि किसी की तरह का कोई भी एप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरह का कोई भी एप्रोप्रिएशन आपको करना ही नहीं है। आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। बिजनेस के अदर एक्सपेंस की तरह वो भी एक्सपेंस होता है, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो सर क्या करेंगे उसको? बच्चे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस का वो एक्सपेंस है, चार्ज है। क्या है वो? चार्ज। कहां पे डेबिट होगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आपको बनाने को क्या बोला गया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी कि जो भी प्रॉफिट की अमाउंट हो उसमें सारे चार्जेस माइनस हो जाने चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस, बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। लेकिन किसी भी तरह का एप्रोप्रिएशन उसमें से माइनस। क्लियर? तो यहां पे चार्ज है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपको अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसको आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि आफ्टर चाहिए। चलिए बनाते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। हम बनाते हैं, आप नहीं बनाएंगे, आप तो देखेंगे सिर्फ, फिर घर पे प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन नंबर 3।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. देखिए लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट, डेबिट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, एंड अमाउंट कॉलम। बच्चे स्टार्टिंग करेंगे आप नेट प्रॉफिट से। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। यहां पे जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर चार्जेस है, क्या है वो? बिफोर चार्ज। हम उसको बनाएंगे आफ्टर चार्जेस। तो आफ्टर चार्जेस बनाने के लिए हम उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है 1,80,000, इसमें से आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। यस बच्चे, हर्षद ने लोन दिया था 1,00,000 का, फर्म को लोन दिया 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। और बच्चे हमेशा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते समय आपको देखना होता है कि आपने उस पैसे को कितने समय यूज किया अकाउंटिंग ईयर में। तो ये लोन कब मिला फर्म को? बोलो 1 अक्टूबर को। और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो काउंट करो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने आपने यूज किया। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। कितने मंथ्स का? 6 मंथ। तो बच्चे 1,00,000 पर 6% और 6 मंथ्स का जो कि होगा 3,000। 3,000 रुपए माइनस करेंगे 1,80,000 में से, 1,77,000। ये क्या है बच्चे? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। अकाउंट नहीं, बिफोर ऑल
एप्रोप्रिएशन। आफ्टर चार्ज का मतलब सारे चार्जेस माइनस हो चुके, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाने थे, डेबिट हो गया ना, ये रह गया था जिसको माइनस, कौन सा रह गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको भी क्या कर दिया, माइनस कर। क्यों, क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस करेंगे बच्चे। आप देख रहे हैं डेबिट साइड में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं है, क्योंकि ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, ना कमीशन देना, कुछ भी नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ भी, पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो बच्चे यहां पर जो प्रॉफिट है वो होगा 1,77,000, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या होगा, इक्वल। आप लिखेंगे डेबिट में 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि जब कोई लिखा नहीं होता है कि कौन सा मेथड है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, तो क्या मानते हैं आप, यस, पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे 1,77,000 को इक्वल प्रोपोर्शन में। हर्षद, हर्षद का शेयर होगा 1,77,000 इंटू 1/2, 1/2 88,500। और दीवान का शेयर होगा, दीमान का शेयर होगा 1,77,000 इंटू 1/2 88,500। टोटल प्रॉफिट जो इनके बीच में शेयर हुआ है वो कितना है, 1,07,000। आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garment on 1st April 2019 without any partnership agreement। बच्चे टू पार्टनर है आकृति और बिंदु, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में 1 अप्रैल 2019 से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग फुली। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन नॉट अलाउड, यस, और इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हर बच्चे को याद होने चाहिए। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 lakh and 3 lakh rupees respectively on 1st October 2019. आकृति advanced 20,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest। बच्चे पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख आकृति की और 3 लाख बिंदु के अलावा। बच्चे 1 अक्टूबर 2019 को आकृति ने, जो कि पार्टनर है, फर्म को एडवांस दिया, लोन दिया बिना किसी इंटरेस्ट के एग्रीमेंट पर ही लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। इस केस में आप इस 20,000 पर इंटरेस्ट अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और पीरियड होगा 6 मंथ। यहां पर भी आपने इस अकाउंटिंग ईयर में इस लोन के अमाउंट को यूज किया है 6 महीने, अक्टूबर नवंबर पर जनवरी फरवरी मार्च। सर मार्च तक ही क्यों देखते हैं, हमने पेमेंट तो अभी किया नहीं है। अरे भाई, अपना अकाउंटिंग ईयर जिस डेट पर क्लोज हो रहा है वहीं तक का आपको फाइनेंशियल, उसके आगे के अगले अकाउंटिंग ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर में तुमने कितने महीने यूज किया इस अमाउंट को, 6 महीने मैंने यूज किया, 6 महीने का खर्चा माना जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो अब प्रॉफिट 43,000, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 43,000। ये जो प्रॉफिट 43,000 का दिया गया है, ये प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो यहां पे जो चार्ज है इंटरेस्ट ऑन आकृति लोन, तो आप माइनस करें,
जैसे अभी किया अरशद के इंटरेस्ट। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर इस बात को लेकर एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि इंटरेस्ट अलाउड हो या ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से। आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलाउड होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और प्रॉफिट की शेयरिंग होती है इक्वली। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल्सो गिव रीजन टू इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, देखें बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, करेंसी सिंबल, ओके। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बच्चे 43,000, 43,000 माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन आकृति लोन। बच्चे आकृति ने फर्म को लोन दिया है 20,000 रुपीज, जिस पर रेट होगी इंटरेस्ट की 6% और पीरियड होगा 6। 20,000 पर 6% हुआ 1200 और 6 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा 600। 42,400 ये है प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, और किसी भी तरह का एप्रोप्रिएशन डेबिट होना नहीं है क्योंकि पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप। तो बच्चे ये प्रॉफिट है 42,400, जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, यही है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आप पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी एग्री नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या बनता है बच्चे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आकृति का शेयर होगा बच्चे 42,400 में 1/2 21,200, और बिंदु का भी शेयर होगा 42,400 में 1/2 यानी 21,200।
टोटल प्रॉफिट जो कि दोनों के बीच में शेयर हुआ है वो कितना है 42,400। क्लियर सभी को? राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन ए फर्म with capital rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. Okay, the profit of the firm for the year ended 16/17 23,200। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीरियड में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 23,200 का। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो। और बच्चे उनके बीच में एग्रीमेंट है, यहां पर उनके बीच में क्या है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में शेयर करेंगे। प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में शेयर करेंगे। प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे? कैपिटल के रेशो। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल रेशो। राखी और शिखा के बीच में बच्चे देखेंगे राखी की कैपिटल क्या है, जो नीचे लिखेंगे राखी के 2 लाख रुपीज, और शिखा की कैपिटल 3 लाख रुपीज। सॉल्व करेंगे जो कि बनेगा 2:3। ये है कैपिटल का रेशो। राखी ने इस फॉर्म में 2 लाख रुपए लगा रखे और शिखा ने इस फॉर्म में 3 लाख रुपए लगा। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल रेशो क्या बनेगा? 2:3। राखी का शेयर होगा 2/5, शिखा का शेयर होगा 3/5। यस। आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी 5,000 per month to Sikha and interest on partners capital at the rate of 10% per annum। बच्चे यहां पर सैलरी भी अलाउड करनी 5,000 रुपीज पर मंथ, और वो सिर्फ शिखा को अलाउड करनी। सैलरी दोनों पार्टनर्स को नहीं देनी, ओनली किसको देनी है? शिखा को देनी। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा रुपीज 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग्स की अमाउंट, राखी ने ड्राइंग्स किया है 7,000 का और शिखा ने किया है 10,000। एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशंस ट्रीटेड एज चार्ज। बच्चे यहां पे बताया गया है कि जो पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो क्या है? वो क्या होगा? चार्ज। बच्चे जब चार्ज होगा तो वो कंपलसरी एक्सपेंस क्या बन गया? फिर आपको प्रॉफिट की अमाउंट नहीं देखनी वो कितनी, आप तो पूरा पूरा अलाउड करेंगे। यस, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट होगा इनसफिशिएंट, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने के केस आप एप्रोप्रिएशन उतना ही कर सकते हो जितना प्रॉफिट है, या लॉस होने के केस में आप एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि एप्रोप्रिएशन को चार्ज मान लिया गया, क्या मान लिया गया, तो आपको अलाउड करना ही पड़ेगा पूरा पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट। क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डीड में उसको क्या मान लिया गया? तो मान लिया गया चार्ज, नॉट एप्रोप्रिएशन। ठीक है। प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखें सामने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007।
डेबिट इट, डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर एंड क्रेडिट अमाउंट। बच्चे क्रेडिट में आप लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है 23,200 रुपीज, 23,000। बच्चे यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएशन है वो चार्ज मान ली, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों कर रहे हैं बच्चे, ये अप्रोप्रिएशन होते हैं नेचर में, लेकिन यहाँ पे माना क्या गया उन्हें, ठीक है। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन को क्यों माइनस कर देते थे राइट साइड में, क्योंकि वो चार्ज ही होता है। वो क्या होता है, वो अप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो क्या होता है, चार्ज ही होता है। ये अप्रोप्रिएशन होता है, इसे यहाँ पे क्या माना गया है क्वेश्चन में, चार्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अपने मन से नहीं माना, कहाँ लिखा हुआ है। डेबिट में लिखेंगे आप टू, सैलरी आप अलाउड कर रहे हैं शिखा को, सैलरी था सैलरी। बच्चे शिखा को सैलरी देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 इंटू 12 की बना 60,000। देख रहे हो ना, प्रॉफिट तो 23,200, ये शिखा की सैलरी कितनी हो, 60,000 रुपये। यस, लॉस में चली गई ना फर्म, चलेगी फर्म लॉस में, लेकिन तो भी आप डेबिट करेंगे शिखा की सैलरी, ये क्योंकि यहाँ पे इसको चार्ज माना गया रुपीज। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें इसको क्या माना जाएगा, अप्रोप्रिएशन, और प्रॉफिट होगा कम, बताएंगे उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, पैसे सिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी चार्ज है, ये पूरा का पूरा आपको अलाउड करना है। राखी, राखी की जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 2 लाख का 10% होगा 20 था। इनकी कैपिटल बच्चे 3 लाख, और 3 लाख रुपीज 10%, 30,000, टोटल होगा 50। यस, देख रहे हो टोटल किस साइड का ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, डेबिट साइड। जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो बच्चे वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। वीक साइड कौन सी दिख रही है आपको, क्रेडिट साइड। टोटल करेंगे 1,10,000, 1,10,000 डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे 1,10,000 में से 23,200, डिफरेंस आएगा 86,800। ये है लॉस, इसको शेयर करेंगे पार्टनर राखी और शिखा के बीच। एक कैपिटल के, कैपिटल का रेशो क्या कैलकुलेट किया था अपन ने, 2:3। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम राखी, राखी का शेयर होगा 86,200 में 2/5, 34,120।
शिखा 86,200 इंटू 3/5, 86,800 का बचे 2/5, जो कि होगा 34,720, और 3/5 होगा 52,080, 52,000। ओके, क्या कंप्लीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे जो बैलेंस दिया हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट का, लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में 2006 अप्रैल 1, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹2 लाख एंड ₹3 लाख। बच्चे आप क्रेडिट करेंगे सैलरी 2017 मार्च 31 को। एप्रोप्रिएशन होते हैं एंडिंग डेट पर। एप्रोप्रिएशन किस डेट पर होते हैं? जिस डेट पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाई पार्टनर्स सैलरी। अच्छा, सैलरी देनी है सिर्फ आपको शिखा को 5,000 रुपीज पर मंथ। शिखा के कॉलम में लिखेंगे 50,000। इसके बाद आप लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 राखी के कॉलम में और 30,000 शिखा के कॉलम। 2017 मार्च 31 टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग्स किया गया राखी के द्वारा 7,000 रुपीज और शिखा के द्वारा 10,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, लॉस में से 34,720 एंड 52,080, 52,080। बच्चे बैलेंस करेंगे, आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है। ₹2 लाख प्लस 20,000, ₹2,20,000 माइनस 7,000 एंड 34,720, 1,78,280 टू बैलेंस कैरी डाउन। 3,60,000 एंड 30,000, 3,90,000 माइनस 10,000 एंड 52,080, 3,27,920। ओके।